बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 11 इन्वायरमेंट एजुकेशन, यानी ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट एजुकेशन। इसका गैस पेपर टॉपिक फर्स्ट, पर्यावरण के अजैविक घटक, पर्यावरण संरक्षण में टेलीविज़न की भूमिका, यानी पर्यावरण के अजैविक घटक पढ़ने हैं आपको और पर्यावरण संरक्षण में टेलीविज़न की भूमिका पढ़नी है। ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यह पार्ट बी से संबंधित क्वेश्चन है। तो बी पार्ट में आपको कुल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जो 7 नंबर का क्वेश्चन होता है और इनकी जो शब्द सीमा है लिखने की वो 200 शब्द होती है। तो इसलिए आप इसको 200 शब्द यानी शॉर्ट आंसर के हिसाब से ही आप इन टॉपिक को पढ़ें। दूसरा, जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के क्या कारण है, कारण पढ़ने आपको प्रदूषण के, और पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य पढ़ने आपको, यानी प्रदूषण के कारण और जल प्रदूषण के कारण और पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य पढ़ने। तीसरा, मृदा प्रदूषण से होने वाले विभिन्न रोग, यानी मृदा प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं वो पढ़ने हैं। पर्यावरण स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी, पर्यावरण स्वास्थ्य पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। चौथा, वन्य जीव संकट से आप क्या समझते हैं, आपदा प्रबंधन पर लेख लिखिए। वन्य जीव संकट से आप क्या समझ उसके बारे में लिखना है और आपदा प्रबंधन पर लिखना है। पांचवा, विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, ओजोन परत विघटन की व्याख्या, यानी विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है तो वो आपको पढ़ने हैं। ओजोन परत विघटन की व्याख्या, ओजोन परत की जो विघटन हो रहा है उसकी आपको व्याख्या करनी है, यानी संक्षिप्त रूप से आपको व्याख्या करनी होगी। ओजोन परत का विघटन किस प्रकार हो रहा है और इसका दुष्प्रभाव क्या है, तो ये इससे संबंधित आपको व्याख्या करनी है। तो ये आप पढ़ लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में दोहराए जा सकते हैं, पढ़ें आप। खंड स, यानी यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं जो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये 500 शब्दों में इन क्वेश्चनों के जवाब देने होते हैं। तो ये आपको पूरे विवरणात्मक पढ़ने हैं। टॉपिक छठा, वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण एवं बचाव हेतु उपाय, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को समझाइए। यानी वायु प्रदूषण क्या है उसके बारे में लिखना है, वायु प्रदूषण के कारण एवं बचाव हेतु उपाय आपके दोनों आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र को भी पूछा जा सकता है, इसको परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है, इसके घटकों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक परिभाषाएं ये पढ़ लें आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोहराया जा सकता है। सातवां, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता व महत्व, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। जल के अभाव के कारण, जल के अभाव के कारण लिखने हैं। उचित जल प्रबंधन हेतु अपने सुझाव दीजिए, यानी उचित जल प्रबंधन हेतु आपके क्या सुझाव है वो आपको लिखने हैं। टॉपिक नंबर 8, प्राकृतिक संसाधन का अर्थ बताइए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ लिखना है आपको और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों करें उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप अच्छी प्रकार से इन टॉपिकों को पढ़ें और मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक ये एग्ज़ाम में दोहराए जाएंगे। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।